नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का पारदेशिक परिदृश्य सितंबर माह की क्रॉनोलॉजी से है। पहला प्रश्न, रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो हाल ही में राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है कांग्रेस के सी वेणुगोपाल का। के सी वेणुगोपाल जो कि हाल ही में लोकसभा सदस्य चुन लिए गए और उनका जो पद है वो रिक्त हो गया, इसलिए इनको निर्विरोध चुना गया। रवनीत सिंह बिट्टू को निर्विरोध चुन लिया गया। अब हाल ही में राजस्थान में 10 जो सीटें हैं अपनी राज्यसभा की, उनमें से 5 तो कांग्रेस की हो गई है और 5 ही भाजपा की हो गई है, तो हमें याद रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण गमन पथ या श्री कृष्ण गमन पथ नाम से एक धार्मिक सर्किट स्थापना करने की घोषणा की और यह जो सर्किट है वो बनेगा जन्मस्थल, इनका जो कृष्ण भगवान का जन्मस्थल है मथुरा, वहाँ से लेकर उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन तक इसे जोड़ा जाएगा। 2 राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो 525 किलोमीटर लंबे इस धार्मिक सर्किट को मिलकर बनाएगी। ये भरतपुर, कोटा, झालावाड़ होते हुए उज्जैन तक पहुँचेगा। हमें इतना याद रखना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण गमन पथ की घोषणा की है, जो मथुरा से उज्जैन तक जाएगा। 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है मिलकर इसको बनाएंगे। हाल ही में राजस्थान के 2 शिक्षक हुकमचंद और बलजिंदर, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश भर में कुल 50 शिक्षक को चयन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और सम्मानित किया गया है। वर्तमान में अब तक सम्मानित कर दिया गया है। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इनसे संबंधित हम थोड़ी जानकारी और जान लेते हैं कि हुकमचंद जो चौधरी है वो हाल ही में बीएसएफ बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं और बलजिंदर सिंह जो है वो गंगानगर में पदमपुर JJ पदमपुर में ये अध्यापक पद पर कार्यरत है। 5 सितंबर को इन्हें नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में पुरस्कृत कर दिया गया है। इनको 50,000 रुपये राशि और 1 सिल्वर मेडल दिया गया है। राजस्थान लगातार 4थे वर्ष राष्ट्रीय अवार्ड के लिए 2 शिक्षकों का ये चयन हुआ है राजस्थान से। हमें याद रखना है, पहले अपने हैं हुकमचंद चौधरी जो कि बीकानेर में अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं और बलजिंदर सिंह जो है वो पदमपुर गंगानगर में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। ऊर्जा क्षेत्र में हाल ही में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हुई। देखिए, ये कोई विशेष प्रश्न नहीं होते हैं, फिर भी मैंने इनको स्लाइड में शामिल कर लिया, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की गई है और राजस्थान मंत्रिमंडल ने 1.34 लाख करोड़ रुपए निवेश करके इन 4 संयुक्त उद्यमियों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जो अक्षय ऊर्जा है और ताप विद्युत ऊर्जा है उनके ऊपर काम करेगी। इनमें पहली जो है वो है कोल इंडिया लिमिटेड RVUNL के बीच 2 अलग अलग समझौते हुए हैं। पहली परियोजना के तहत कालीसिंध तापीय परियोजना में 800 मेगावाट क्षमता की इकाइयाँ लगाई जाएगी और दूसरी जो संयुक्त उद्यम है उसके तहत 2000 से 2500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्लस में पंप स्टोरेज परियोजना व पवन ऊर्जा स्थापना की जाएगी। याद रखना है, कोल इंडिया और RVUNL का ये संयुक्त उद्यम है, जिसमें पहले में 800 मेगावाट और दूसरे में 2000 से 2500 मेगावाट। फिर एक और है NTPC ग्रीन एनर्जी और RVUNL के मध्य में जॉइंट वेंचर हुआ, जिसके तहत 25,000 मेगावाट की सोलर, विंड या हाइब्रिड एनर्जी नवीनकरण ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रफुल्ल प्रभाकर को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह जो साहित्य सम्मान है वो हिंदी प्रचार समिति द्वारा हिंदी सर्जन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के रूप में दिया जाता है, जिसमें अजमेर के उपन्यासकार और कथाकार हैं प्रफुल्ल प्रभाकर। याद रखना है हमें, प्रफुल्ल प्रभाकर जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया। जयपुर के उपन्यासकार प्रबोध कुमार गोबिल को हिंदी सर्जन पुरस्कार दिया गया। दोनों पुरस्कारों को हमें याद रखना है। पहला जो पुरस्कार कौन सा हो गया, साहित्य श्री सम्मान, जो अजमेर के उपन्यासकार प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया गया। दूसरा जो पुरस्कार है प्रबोध कुमार को हिंदी सर्जन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं और अब देखते हैं डूंगरपुर जिले के भूगर्भीय सर्वेक्षण में निकल और क्रोमियम खनिज के उपस्थिति सामने आई है। जिसमें क्रोमियम के 4 ब्लॉक और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। क्या याद रखना है, डूंगरपुर जिला है उसमें क्रोमियम के तो 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। अच्छा प्रश्न बनता है कि
किस जिले में क्रोमियम के 4 ब्लॉक और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है, तो वो अपना राजस्थान का डूंगरपुर जिला है। और ऐसे ही पूछा जाता है, डूंगरपुर जिले के समोता में फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। और भूगर्भीय सर्वेक्षण के माथुगा मड़ापाल में, और ये जो अलग अलग स्थान है, देवल है, रोहनवाड़ा में क्रोमियम के। पूछा ऐसे जाएगा कि क्रोमियम की खोज हाल ही में किन स्थानों पर हुई, किस जिले में हुई, तो डूंगरपुर। और फ्लोराइड की अभी 1 ब्लॉक वो कहाँ मिला, तो डूंगरपुर में। राजस्थान का हाल में टेबल टेनिस रैंकिंग का आयोजन किया गया था जयपुर में। उसमें कौन कौन और किस आयु वर्ग में विजेता रहा, ये हमें थोड़ी नज़र डालनी होगी। पहला जो है वो है अंडर 11 में। पहला क्या है, अंडर 11 में बालक वर्ग में। उसमें वेदांत मेहता जो है वो उदयपुर के हैं, और ये क्या रहे, प्रथम विजेता रहे। माणिक शर्मा जयपुर के उपविजेता रहे। हमें विजेता को तो ध्यान में रखना है, उपविजेता को ध्यान में रखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। हमें विजेता को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। पहले हो गए अंडर 11 में बालक वर्ग में वेदांत मेहता उदयपुर के, दूसरे अंडर 13 में वेदांत मेहता उदयपुर के, दोनों तो यही हो गए, 11 और 13 में तो वेदांत मेहता हो गए। और अंडर 15 में बॉयज में योगेश थानवी सिरोही के, और अंडर 19 में बॉयज में अक्षत जयपुर के। ये 2 अलग अलग हैं, इसलिए याद रखना है। 19 में तो है अक्षत और 15 में है योगेश थानवी जो कि सिरोही के हैं, अक्षय शर्मा जयपुर के हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में राज्य सरकार की बजट घोषणा हुई और उसकी अनुपालना में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना स्टार्ट की गई। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि अगर व्यक्ति कोई गंभीर रूप से घायल है और उस गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हम अस्पताल पहुंचाते हैं, और उसका क्या होता है, एक न्यूनतम गोल्डन पीरियड होता है। क्या होता है, न्यूनतम गोल्डन आवर होता है। उस समय में अगर हम पहुंचाते हैं तो हमें राजस्थान सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्लस में प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और कोई व्यक्ति साधारण तौर पर घायल हुआ है और अगर हम उसको पहुंचाते हैं तो प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इसका जो वहन करने का सिस्टम है वो सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा वहन किया जाएगा। आगे चलते हैं। मुख्य रूप से हमें इतने याद रखना है भी कितनी रुपये राशि मिलेगी, 10,000 रुपये प्रोत्साहन मिलेगा, और ये 2024-25 है बजट घोषणा में। इस योजना का नाम पूछ लिया जाता है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। हाल ही में जयपुर में पहला जन पोषण केंद्र खोला गया, और यह शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया। और जयपुर जिले में कुल 15 दुकानें चयनित हुई है जहां पे जन पोषण केंद्र खोला जाएगा। मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी घोषणा की। 20 अगस्त 2024 को वर्चुअली इसका जो उद्घाटन मान लो यह घोषणा की गई है। और साथ में यह जो केंद्र खोले जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। प्रश्न ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला जन पोषण केंद्र कहाँ खोला गया, नाथावाला गाँव जयपुर में, शाहपुरा तहसील में ये खोला गया। आगे चलते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती समारोह। हाल ही में 386वीं वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती को मनाया गया, जो कि जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज सभागार में मुख्य समारोह पुरस्कार वितरण का आयोजन कर मनाई गई थी। हमारी जो जयंती है वो, इसमें हमें याद क्या रखना है, ये सबसे अच्छा प्रश्न मैंने यहाँ पे लगा दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा अच्छा परीक्षा की दृष्टि से। 95 वर्षीय श्रीमती गौरी राव को, जो कि एक मांड गायिका है, प्रख्यात है, बहुत ज़्यादा विख्यात है, और इनको दिया गया था वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। हमें याद रखना है 2 चीज़ें, एक तो 386वीं जयंती बनाएगी, उसके साथ साथ ये कहाँ बनाएगी, तो जोधपुर में बनाएगी। और किसको पुरस्कार मिला वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिला है गौरी राव को। आगे चलते हैं। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का हाल ही में शुभारंभ किया गया है, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का, और ये शुभारंभ किया गया 14 अगस्त 2024। इस हेल्थ मिशन की डेट इंपॉर्टेंट है, क्या है, तारीख यानी कि डेट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। कब किया गया, 14 अगस्त 2024 को। इसके तहत हम क्या करते हैं, एक तो अब आईडी बनती है इसके तहत, और टेलीकंसल्टेशन यानी कि हम फ़ोन पे बात कर अपनी अत्याधुनिक जो सुविधाएं चिकित्सा की वो ले सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा तंत्र को ऑनलाइन करना, मरीजों के लिए आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाना, उनको प्राप्ति को आसान करवाना। ये सब चीज़ें डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत स्टार्ट की गई है। हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री है, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री है वो इसके अंदर स्टार्ट की गई है। हमें याद रखना है 14 अगस्त 2024 को इस हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई। अब आईडी बनाई जाती है, शिक्षा तंत्र ऑनलाइन होगा, मजबूत होगा, और उपचार जो है वो प्राप्त करना आसान हो जाए, इसलिए ये स्टार्ट किया गया है।
हाल ही में एडीजे वीके सिंह मतलब विजय कुमार, वीके सिंह का पूरा फॉर्म क्या है, विजय कुमार, राजस्थान के विजय कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। ये एक वरिष्ठ अधिकारी है पुलिस के, इनको ये पदक दिया जाएगा, राष्ट्रपति पुलिस पदक। नाम क्या है, विजय कुमार सिंह है, अतिरिक्त महानिदेशक है, इनको दिया जाएगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। अब चलते हैं किसान साथी पोर्टल पर। किसान साथी ऐप जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया था। हमें इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा कि इसको लॉन्च किसने किया, तो वो है मंत्री सुरेश सिंह, जल संसाधन मंत्री है सुरेश सिंह। कहाँ से संबंधित है, पार्वती बांध से संबंधित है। और कौन सा क्षेत्र, धौलपुर का जो कमांड क्षेत्र है, वहाँ के काश्तकारों को इसके लिए लाभ मिलेगा, काश्तकारों को वहाँ पे। और किसान साथी ऐप जो लॉन्च किया गया है 14 अगस्त 2024 को ये लॉन्च किया गया था। किसान साथी मोबाइल ऐप राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के सहयोग से स्थापित किया गया। हमें याद रखना है कि किसने स्थापित किया, इसको बनाया किसने, सहयोग बनाने में सहयोग किसने किया है, तो वो है अपने रुड़की ने। लाभान्वित क्षेत्र कौन सा होगा, मैंने बता दिया आपको, धौलपुर का जो पार्वती सिंचाई परियोजना है उसके आसपास का जो कमांड क्षेत्र है वो इससे लाभान्वित होगा। और इसमें पूछ लिया जाता है कि लगभग कितने किसान, 72,000 किसान, 132 गाँव को यह लाभान्वित करेगा। कौन कौन से, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, ये जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक योजना लागू की, और मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर में छपा हुआ मिलेगा। अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही शानदार। माँ वाउचर योजना, जो निःशुल्क योजना होती है ना, वो पेपर में 100% पूछ लेते हैं। माँ वाउचर योजना किससे संबंधित है, गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी करवाने से संबंधित है। और इसके तहत क्या होता है, एक सोनोग्राफी निःशुल्क कराई जाती है। क्या करवाया जाता है, एक सोनोग्राफी निःशुल्क करवाई जाती है। दूसरी व तीसरी तिमाही में गर्भनाल के दौरान एक सोनोग्राफी निःशुल्क करवाई जाएगी। इसकी जो घोषणा है वो 8 अगस्त, महिला दिवस ही मान लो आप, उसके ऊपर की गई, 8 अगस्त 2024 को की गई। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में, 12 में, भरतपुर में और फलौदी में 8 मार्च 2024 को इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की। और इसकी सफलता के बाद इसको संपूर्ण प्रदेश में लागू किया जा रहा है। अपने पहले 8 मार्च 2024 को इसकी घोषणा कर दी गई और 8 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ करते हुए पूरे के पूरे अपने प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया। माँ वाउचर योजना, जो कि गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी से संबंधित है। आगे चलते हैं। अब कुछ छोटे प्रश्न हैं जिनमें हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया। इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा विस्तृत याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 7 अगस्त को एक प्रोग्राम था जिसके तहत 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, 2 करोड़ पौधे स्थापित किए गए। उसी के साथ साथ मातृ वन योजना है और ये हरियालो राजस्थान अभियान जो है वो 3 जो ये अभियान है वो स्टार्ट में थे। जो हरियालो राजस्थान अभियान है इसके तहत 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प रखा गया था। और इसकी जो टैगिंग वगैरह होती थी मातृ वन की, और ये जो हरियाला राजस्थान है इसकी राज जियो ट्री ऐप है एक, उसके जरिए और इसकी साइट के जरिए इसकी टैगिंग होती थी। इसके द्वारा प्रशस्ति पत्र भी जारी किए गए थे। और इनका मुख्य उद्देश्य था 2000 वन मित्र लगाए जाए जो कि स्वेच्छा से क्या करे, इन्हें पौधों की देखरेख करे। ये हमें याद रखना है, कोई खास नहीं है इतना। हाँ, अब ये जो प्रश्न है ये अच्छा प्रश्न है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जो है वो उससे संबंधित हमें याद रखना है। पहला जो पुरस्कार है वो कौन सा है, वन विकास एवं वन्य सुरक्षा श्रेणी, वन के विकास करने के लिए, उनकी वन्य जीव की सुरक्षा श्रेणी के लिए उदयपुर की सती की चोरी वन सुरक्षा प्रबंधन समिति को ये दिया गया वर्ष 2020 के लिए। हमें याद रखना है कि 7 अगस्त 2024 को गाडोत दूदू में आयोजन किया गया था, एक महोत्सव के रूप में आयोजन किया गया था। और उस महोत्सव में ये जो पुरस्कार है वो दिए गए। आगे भी देखते हैं, 2 पुरस्कार और हैं। वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी में 2022, हमें क्या याद रखने हैं, 2022 वाले याद रखने हैं। क्या करना है, 2022 में कोटा के पवन कुमार जैन को पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार, वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी। फिर आगे चलते हैं, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी में 2022 का, वो तो वन विकास है, आप ध्यान से देख लो, वन का विकास संरक्षण और सुरक्षा, और ये है वन्य जीव का संरक्षण और सुरक्षा। ये अच्छे प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमें याद रखना है जयपुर के मोहित शर्मा, जयपुर के किसको, मोहित शर्मा को, मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा PDF बनाने में दिक्कत होगी शायद। मोहित शर्मा, क्या नाम है भाई, मोहित शर्मा। और दूसरी है दिव्य शर्मा, मोहित शर्मा, दिव्य शर्मा को वर्ष 2022 का वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा दृष्टि से दिया गया है ये पुरस्कार। और ये है जो वन विकास की दृष्टि से दिया गया है कोटा के पवन कुमार को। आगे चलते हैं। अब वन लाइनर के ऊपर बात करते हैं।
जो सचिन तंवर है वो कबड्डी के खिलाड़ी है। सचिन तंवर क्या है? कबड्डी के खिलाड़ी हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में क्या हुआ, 16 अगस्त 2024 को सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इनको खरीदा गया 2.15 करोड़ रुपए में। 2.15 करोड़ रुपए में किसने खरीदा? तमिल थलाईवाज ने खरीदा, 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा। और ये वही खिलाड़ी है जो भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे जब 2022 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ये कहाँ के हैं? तो झुंझुनू जिले के बड्डबर गांव के निवासी हैं। हमें 3-4 पर्सन याद करने हैं। ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं सचिन तंवर जैसे, इनको याद रखना ही पड़ता है और बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन की श्रेणी में आता है ये। प्रो कबड्डी सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी सचिन तंवर कितने में बिके? 2.15 करोड़ में। किसने खरीदा? तमिल थलाईवाज ने खरीदा। राजस्थान के झुंझुनू जिले से ये बिलोंग करते हैं और 2022 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे। आगे चलते हैं। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार को क्या है, हाल ही में राजस्व मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याद रखना इतना ही कि जो राजस्व मंडल है उसका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो वो दिया गया है दिनेश कुमार को, राजस्व मंडल का अतिरिक्त प्रभार। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये कोई खास पर्सन नहीं है, अपने याद नहीं रखना। एक पेड़ में के नाम, बड़ा ही अच्छा पर्सन है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इसके ऊपर। शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं वर्तमान में, शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री है मदन दिलावर। और इन्होंने क्या किया, एक अभियान स्टार्ट किया, उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। सघन वृक्षारोपण पौधारोपण अभियान था जिसके तहत स्कूलों को भी लक्ष्य दिए गए और जो पंचायती राज विभाग है उनको भी लक्ष्य दिए गए। स्कूलों में 1 से 5वीं तक के बच्चे के लिए 1 पौधा, 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए 5 पौधे और प्रत्येक अध्यापक के लिए 5 पौधे अनिवार्य कर दिए गए थे कि उनको लगाने हैं। और इसके तहत पौधे लगाए गए जिसके तहत 1,46,89,809 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये ऑनलाइन किया गया था सारा दर्पण के ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर 1.47 करोड़ पौधे लगाकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था उसका प्रमाण पत्र मिला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को। इस अभियान का नाम था एक पेड़ माँ के नाम, जो कि कब किया गया था? 23 अगस्त 2024 को सर्टिफिकेट जारी हुआ था और ये जो अभियान है वो काफ़ी लंबे समय तक चला था। आगे चलते हैं। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में हमें याद रखना है कि पहले हमारा स्थान था 7वां, अब वर्तमान में 3रा स्थान आ गया है अटल भूजल परियोजना में। और ये जो परियोजना है वो 25 दिसंबर 2019 को लागू की गई। और अटल भूजल योजना में राजस्थान में 17 जिलों में क्या है, ये 17 जिलों में संचालित है। हमें याद रखना क्या है, 7वें से 3रे स्थान पे आ गई, 17 जिलों में चल रहा है। कब शुरू हुई? 2019 में शुरू हुई, 25 दिसंबर 2019 को ये शुरू हुई थी। सुर ताल, ये एक अभियान जो प्रोग्राम था वो आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर में, सभी को पता ही है। आगे चलते हैं। अमृतलाल मीणा, सभी जानते हैं। थोड़ी स्लाइड क्या है ऊपर हो गई, इसके कारण मैं माफ़ी चाहूँगा। अमृतलाल जो मीणा है, अमृतलाल मीणा का हाल में निधन हो गया है। और ये भाजपा के विधायक थे। क्या थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे ये, बीजेपी के। और इनका हाल ही में निधन हो गया, ये हमें याद रखना है। और सलुम्बर विधानसभा सीट से थे ये। कहाँ से थे? सलुम्बर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक चुने गए थे, ये हमें याद रखना है। कहाँ से? ये पूछा जा सकता है कि अमृतलाल मीणा कौन थे? तो विधायक थे। कहाँ से विधायक थे? सलुम्बर से विधानसभा सीट से ये विधायक थे। अब देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंट सेंटर की स्थापना की। ये क्या, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और कई बार क्या पूछ लेते हैं कि ऐसा कहा जाएगा खनन एवं प्रसंस्करण की विलुप्त होती संभावनाओं को देखते हुए किस सेंटर को स्थापित किया गया, तो हमें नाम बताना पड़ता है। हमें बताना है रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की गई। ये अच्छा प्रश्न है। अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले तक बहुत ही इसके ऊपर जोर दिया गया था, 31 अगस्त तक ये काम पूरा करना था। स्कूल विभाग जो है उसको सौंपा गया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम था शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। और ये 12 अगस्त 2024 को किया गया था। कब? 12 अगस्त 2024 को। इसके तहत 81 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 70 प्रश्नों को जवाब देना था। उसमें अलग अलग थे, बच्चा बहरा है या उसको सुनाई कम देता है, उसमें किस प्रकार की कोई दिव्यांगता तो नहीं है, बच्चा सही तरीके से खाना खा रहा है, कुपोषित नहीं है, इस तरीके के बहुत ज़्यादा सवाल थे। और बच्चों के रोग से संबंधित पहचान करते हुए हमें उसे सलाह भी देनी थी, या फिर जो अगर बहुत ज़्यादा ग्रसित है तो उनकी आगे सूची भी भेजी जाती थी, भेजी गई है अभी वर्तमान में। तो हमें याद रखना है कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण बच्चों में, स्कूली जो बच्चे हैं उनके लिए अभियान स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत 81 लाख बच्चों का रिकॉर्ड संधारित किया गया था। प्रदेश में कैंसर के लिए स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा की जाएगी। कोई खास पर्सन नहीं है।
कैलाश चंद मीणा, ये अच्छा प्रश्न बनेगा। कैलाश चंद मीणा जो है वो आरपीएससी के तो सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? आरपीएससी के क्या है? सदस्य हैं। और हाल ही में इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में इन्हें क्या बनाया गया है? कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है कैलाश चंद मीणा को। और इन्होंने जो पदभार है वो 9 अक्टूबर 2023 को वैसे ग्रहण किया था सदस्य के रूप में। और इन्हीं वर्तमान में संजय क्षत्रिय के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। आगे चलते हैं। अवियाना एविएशन अकेडमी। अवियाना एविएशन अकेडमी जो है वो एक फ्लाइट स्कूल है और राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अवियाना एविएशन अकेडमी के फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन 4 अगस्त 2024 को किया। याद रखना है, पहला फ्लाइट जो स्कूल है या पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? तो अवियाना एविएशन अकेडमी। आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। देखिए हमें याद रखना है, ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा इन्होंने वितरण की और उस योजना को बेहतर बनाया। इसके लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को यह पुरस्कार दिया गया। बस इतना याद रखना है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को दिया गया। ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना को बेहतर संचालित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में एक जाति है सांतिया और सरगरा, इनको भी विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न में इनको शामिल किया गया है भी कौन कौन सी जातियाँ ऐसी है जो 80 में आती है, यानी अनुसूचित जाति में आती है। तो उसमें सांतिया और सरगरा जो जाति है वो मुख्य रूप से उसमें शामिल है, याद रखना है। वन लाइनर में हम देखते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी देखने होंगे। उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो जयपुर में। याद रखना है, जयपुर में पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है हाल ही में भजनलाल शर्मा द्वारा। जयपुर में राजीव राजस्थान यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था और किया जाएगा 9 से 11 दिसंबर 2024 को यह किया जाएगा। जयपुर में आयोजित होगा, हमें याद रखना है। हरिभाऊ बागड़े को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो है सहकार महर्षि नाम से। राजस्थान की ईआरसीपी योजना से अजमेर को किस झील को जोड़ा जाएगा? तो वो है फाय सागर। फाय सागर अजमेर में है, हमें पता है। अजमेर की फाय सागर झील को ईआरसीपी योजना से जोड़ा जाएगा। मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए बालोतरा में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो वो है स्वास्थ्य दल आपके द्वार। स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान जो है वो मच्छरों की रोकथाम के लिए कहाँ पर चलाया गया है? बालोतरा में चलाया गया, जो कि अभी एक नवीन जिला बन चुका है। हाल ही में ये एक प्रश्न ऊपर है, वो मीरा महोत्सव का आयोजन मेड़ता में किया गया है, हमें याद रखना है। उससे आगे वाला देखते हैं। हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में एक टैंक का लोकार्पण किया युद्ध स्मारक पर, उसका नाम है T-55। अलवर में बायोलॉजिकल पार्क हेतु भूमि किस वन क्षेत्र में चिन्हित की गई? तो बुगोर वन क्षेत्र जो है, बुगोर वन क्षेत्र में अलवर में बायोलॉजिकल पार्क हेतु भूमि जो है वो चिन्हित की गई है। ये कोई खास प्रश्न नहीं है। वैसे पॉडकास्ट शुरू किया है, किसने शुरू किया है? राजस्थान पुलिस ने शुरू किया है, याद रख लें। भिवाड़ी में केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री व अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव ने सांसद सुविधा केंद्र की स्थापना की। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि भी सांसद सुविधा केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो वो की गई है भिवाड़ी में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गिव अप, इसमें क्या होता है? अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवाने से संबंधित एक अभियान स्टार्ट किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गिव अप। ये हमारी शान तिरंगा नाम से अभी 14 अगस्त 2024 को पूर्व संध्या देशभक्ति संगीत कार्यक्रम किस शीर्षक से लॉन्च किया गया था? तो हमारा नाम उसका नाम है हमारी शान तिरंगा। किन विद्यालयों को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल किया गया? तो वो है पीएम श्री विद्यालय। पीएम श्री विद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें 6 विद्यार्थी 6 शिक्षक और शामिल किए गए थे। 6 विद्यार्थी और 6 शिक्षक। आगे चलते हैं। दिल्ली के बिकानेर हाउस में किस 7 दिवसीय उत्सव मेले का आयोजन किया गया? तो तीज का उत्सव जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। अजमेर में तिरंगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया, याद रखना है। हाल ही में अजमेर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय योजना जो है वो बालिकाओं की शिक्षा एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए योजना स्टार्ट की गई है। टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? मिशन मधुहरी। मधु का मतलब मक्खी एक तरीके से, और वो शहद इकट्ठा करती है, वो मीठा होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज याद रखना है आपको, मिशन मधुहरी। मीरा जयंती महोत्सव हाल ही में बनाया गया, कहाँ पे? मेड़ता सिटी नागौर में। वो कौन सा था? 520वां
520वां मीरा जयंती महोत्सव आयोजन किया गया था मेड़ता सिटी नागौर में। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर एवं इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त तत्वाधान में डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ किया गया? वो है JECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर। लगभग हर चीज़ जयपुर में ही आपको आयोजित की जाती है, बड़े बड़े जो प्रोग्राम और आयोजन होते हैं वो, तो हमें ये याद रखना है। अभी डेयरी एवं स्वीट एक्सपो है वो कहाँ आयोजित किया गया? सीतापुरा जयपुर में। मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी नीति लाएगी? तो हील इन राजस्थान पॉलिसी नाम है उसका, हील इन राजस्थान पॉलिसी लाएगी, जो कि मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। ई बस सेवा है वो राजस्थान के 8 शहरों में स्टार्ट की गई है। झालावाड़ के किस जिले की टीम को पराजित कर अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब 23 अगस्त 2024 को अपने नाम किया? झालावाड़ ने किसको हराया था? भरतपुर को। झालावाड़ ने क्या किया? भरतपुर को हराया है और अपने नाम शील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप को किया। 19 वर्षीय। वित्त विभाग द्वारा अगस्त 2024 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितनी राशि की प्राप्ति होगी? श्रमिकों को, स्ट्रीट वेंडर को कितनी? इनकी 3000 रुपये प्रति माह राशि प्राप्त होगी इनको, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं और जो श्रमिक होते हैं, जो लोक कलाकार होते हैं उनको। राजस्थान कैडर की पहली IPS और CISF की महानिदेशक जो 1 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होगी, उनका नाम था नीना सिंह। नीना सिंह जो है वो पहली IPS राजस्थान कैडर की और CISF की महानिदेशक थी, वो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान हम पढ़ चुके हैं, और एक बार थोड़े बड़े बड़े जो रूप से मुख्य प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। 7 अगस्त 2024 को हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है वो पौधारोपण अभियान स्टार्ट किया गया था। और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ये जन आधार वाला बहुत महत्वपूर्ण है। जन आधार मॉडल जो है वो राजस्थान का, वो कौन है अपने राज्य में लागू करेगा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राजस्थान को कॉपी करते हुए जन आधार मॉडल जो है वो लागू करेंगे। और जयदीप भ्याणी जो कि गंगानगर के विधायक हैं, जयदीप भ्याणी गंगानगर के विधायक हैं, इन्होंने विधायक सेवा केंद्र के नाम से एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया और उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं और निवारण किए जाते हैं। तो जयदीप भ्याणी गंगानगर के हैं और इन्होंने विधायक सेवा केंद्र नाम से एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान को फार्मेसी श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो 29वां। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान को फार्मेसी श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? 29वां स्थान मिला है। राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा समारोह है? जोधपुर में 25 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो वो है प्लेटिनम जुबली समारोह है। राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है उसका हाल ही में समारोह आयोजन हुआ था जोधपुर में, और उसका नाम था प्लेटिनम जुबली समारोह है। राजस्थान विधानसभा में लाया गया कौन सा विधेयक चर्चा के दौरान 1 अगस्त 2024 को वापस ले लिया? उसका नाम था राजस्थान भूजल संरक्षण प्रबंध प्राधिकरण विधेयक। भूजल से संबंधित एक प्रावधान आया था, उसको वापस ले लिया गया था। झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की किस सरपंच को, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए स्वतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया? तो नीरू यादव। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। कहाँ की है ये सरपंच? झुंझुनू जिले की है, और दिल्ली में इन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 2 दिनों में 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सुधार का नोटिस देने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, लंदन में इन्हें शामिल किया गया है। तो ये शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित था। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा द्वारा देशभक्ति संगीत वीडियो किस शीर्षक से अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया? तो हिंद की सेना नाम से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा उन्होंने लॉन्च किया था। दैनिक भास्कर समूह द्वारा कौन सा महाअभियान 2 अगस्त 2024 से शुरू किया गया? तो एक पेड़ एक जिंदगी अभियान। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीति समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो वो है वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित था। तो हमने ये क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप हमारे ऐप के ऊपर इस जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। द टेस्ट हब के ऊपर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।